बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह पैगाम उन दिलों के लिए है जो थक चुके हैं इंतजार में, जो दुआ करते करते रो पड़े, जो कहते हैं ए अल्लाह, क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हाँ, तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। तेरे सब्र का फल अब तुझे मिलने वाला है। भाग एक, अल्लाह इंतजार क्यों करवाता है। कभी कभी अल्लाह हमें वो चीजें देर से देता है जो हम बहुत जल्द चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तेरा दिल उस वक्त तक तैयार हो जाए। अगर अल्लाह हर दुआ तुरंत पूरी कर दे तो हम सबक कैसे सीखेंगे। ईमान का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। ईमान का मतलब है भरोसा करना, यह यकीन रखना कि मेरे रब का फैसला सबसे बेहतर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद न हो और उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, इसलिए अगर आज तेरे हालात तुझे तकलीफ दे रहे हैं तो समझ ले कि अल्लाह तुझे उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो तूने मांगी है, लेकिन और बेहतर रूप में। भाग दो, सब्र का असली मतलब। भाइयों और बहनों, सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। सब्र का मतलब है दर्द में भी अल्लाह से उम्मीद बनाए रखना। जब तू टूटा हुआ हो और फिर भी सजदे में सिर झुकाए, वो सब्र है। जब तू थका हो और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वो सब्र है। जब तेरी आंखों में आंसू हों और तू कहे, मुझे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, वो असली सब्र है। भाग तीन, नबियों का सब्र, एक मिसाल। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। उन पर कैसी कैसी तकलीफें आईं। जिस्म पर जख्म, माल चला गया, बच्चे चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया है, मेरा रब रहमान है। और जब उनका सब्र मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने उन्हें दोगुना इनाम दिया, सेहत, दौलत और रहमत की बारिश। यही अल्लाह का तरीका है। वो कभी सब्र करने वालों को खाली नहीं लौटाता। भाग चार, जब दुआ देर से पूरी हो कभी तू सोचता है, मैंने इतना रोया, इतनी दुआएं की, फिर भी अल्लाह ने नहीं दी। लेकिन याद रख, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली थी उसी पल जब तूने मांगी थी। बस उसने कहा, मेरे बंदे, मैं दूंगा। लेकिन वक्त आने पर कभी वो तेरी दुआ को बेहतर रूप में बदल देता है, कभी आखिरत में उसके बदले में जन्नत का इनाम रख देता है, और कभी तेरी कोई मुसीबत टाल देता है उस दुआ के बदले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसे तीन तरीकों में से एक में जवाब देता है, या तो वही चीज दे देता है, या उससे बेहतर देता है, या आखिरत में उसके बदले में इनाम रख देता है। भाग पांच, तू अकेला नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, मुझसे तो कोई नहीं समझता, कोई मेरा नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तेरे आंसू देखता है, वो तेरे दिल की हर तड़प जानता है। वो तेरे दर्द के पीछे छिपी हुई दुआओं को सुन रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। भाग छह, अब वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया है जब तेरा सब्र रंग लाने वाला है। अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जो चीज तूने रातों में मांगी थी वो अब तेरे कदमों तक आने वाली है। तेरे लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तूने बंद समझ लिया था। तेरे लिए वो रास्ते बन रहे हैं जिन्हें तूने असंभव माना था। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 65:3। भाग सात, शुक्र और दुआ। अब जब तेरे हालात बदलने लगें तो शुक्र अदा करना मत भूलना।
क्योंकि अल्लाह फरमाता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। तो हर नमाज में कहना अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने मांगा वो भी मिला और जो नहीं मांगा वो भी तूने अता कर दिया। भाग 8 आखिरत का सुकून। और अगर कभी लगे कि यहाँ कुछ नहीं बदला तो याद रख, अल्लाह तुझे जन्नत के लिए संभाल रहा है। वहाँ ना दर्द है ना इंतजार, वहाँ सिर्फ सुकून है, रहमत है और अल्लाह का दीदार है। समापन रूहानी आवाज में। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, अगर तूने सब्र किया है, अगर तूने रोकर भी दुआ की है, अगर तूने हार मानने के बजाय अल्लाह कहा है, तो अब तू जीत चुका है। तेरे इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। तेरे सब्र का फल तुझे मिलने वाला है। तेरी दुआ अब मंजूर होने वाली है। खात्मा हल्की नशीद और दुआ करते हैं। ए अल्लाह, जो सुन रहा है उसके दिल से गम मिटा दे, उसके इंतजार को इनाम में बदल दे, उसकी दुआ कबूल कर ले और उसे वो सब दे दे जो उसकी जिंदगी बदल दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।